भावना, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये त्योहार वाकई सिर्फ बहनों की रक्षा के लिए ही है? देखिए श्वेता, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है क्योंकि आजकल के समय में अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ें जुड़ गई हैं अलग अलग त्योहारों के साथ। तो रक्षाबंधन खास तौर पे इसकी मूलतः पौराणिक कथा को अगर हम समझें कि ये कब से शुरुआत हुई है, तो सबसे पहली चीज कि रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन जो बहनें हैं वो भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जो है उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। आजकल बहुत सारे गिफ्ट्स और अलग अलग चीजें भी जुड़ गई हैं उसके साथ, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत हावी हो गई हैं। जी, लेकिन अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के समय से इस दिन जो बहनें हैं वो भाई की रक्षा जो हैं वो उनसे वचन लेती हैं। लेकिन पौराणिक कथाएं जो हैं, भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर उनके हाथ पर जो द्रौपदी थी उन्होंने अपनी साड़ी बांधी थी जिस समय पर राजसूय यज्ञ हो रहा था। तो इसीलिए इसी समय से जो ये एक ट्रेडिशन है वो चला आ रहा है। और आप जानते हैं कि जिस समय पर चीरहरण हुआ उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से जो द्रौपदी थी उनको बचाया या उनकी रक्षा करी। तो इसीलिए इस समय से ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है। इसके बाद जो बहनें हैं उनके द्वारा भाइयों को राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को जब यजमान को वो राखी बांधते हैं जिससे उनकी मंगल कामना पूरी होती है, या आप देखेंगे जब भी घर में हवन या होम कराया जाता है उस समय पर जो भी पंडित आपके घर में आते हैं तो वो उस समय पर आपके हाथ में कलावा जरूर बांधते हैं या रक्षा सूत्र जरूर बांधते हैं। तो वो ये बांधते समय आपकी मंगल कामना की मनोकामना करते हैं। इसके अलावा जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं वो यजुर्वेद का पाठ भी इसी दिन से ही प्रारंभ कर लेते हैं। तो इसीलिए इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा का आरंभ करने के लिए भी। तो जो छोटे बच्चे हैं या जो बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ आगे जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है इस दिन कि वो इस दिन कुछ समय बैठ करके अपनी कुछ योजना जरूर बनाएं, आगे फ्यूचर प्लानिंग जरूर करें, कुछ समय बैठ करके पढ़ाई जरूर करें। बिल्कुल। तो जैसा कि भावना ने बताया, देखिए रक्षा सूत्र जो है वो आज के दिन बांधा जाता है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन बांधा जाता है। हालांकि आजकल वैरायटीज के कई तरह के राखी आ गए हैं और गुड न्यूज टुडे पर हम आपको तरह तरह के किस्म के राखी और रक्षाबंधन पर किस तरह से बहनें तैयार कर रही हैं राखी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच कई सारी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। जैसे हमने इसके पौराणिक जो महत्व है और इसके पीछे जो कहानी है वो अभी हमने जाना, लेकिन रक्षाबंधन को और किस तरह से मनाया जा सकता है ये भी जान लेते हैं। प्रतीक जी बताएं। देखिए, रक्षाबंधन का महत्व जो रक्षा सूत्र से है, और हम आज की डेट में जैसा कि आप कह रही थी कमर्शलाइजेशन हो चुका है और एक से एक आर्टिफिशियल राखियां आ रही हैं, उससे हमें कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि रक्षा सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र, मिठाई रखें, उसके साथ घी का दीपक जलाएं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस समय आत्मा पवित्र रखें और अपने भाई के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके धन धान्य के लिए जरूर मन में सात्विक विचार लाएं। यही चीजें भाई को अपनी बहन के लिए लानी है कि मेरी बहन सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कहा गया रक्षा सूत्र। लेकिन आज की डेट में वो एक फैशन हो चुका है कि कोई वॉचेस दे रहा है, कोई आजकल तो चांदी के, सोने के तरह तरह के राखियां आने लगी हैं मार्केट में। तो उस चीजों को हमें आप दे सकते हैं, लेकिन आपको सिद्ध करना है। जैसे मंत्रों को हम सिद्ध करते हैं, रत्नों को हम सिद्ध करते हैं, तो ऐसे ही रक्षा सूत्र को सिद्ध करना है और सात्विक तरीके से पूजा की थाल में सबसे पहले भगवान को अर्पित करें, समर्पित करें। उसके बाद अभी हम कुछ मंत्र भी आपको बताएंगे, उन मंत्रों को पढ़ें राशि अनुसार जो कि उस रक्षा सूत्र को स्ट्रांग बनाते हैं। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवाकर उनके तिलक लगाएं सबसे पहले, फिर रक्षा सूत्र बांधें, फिर आरती करें। इस दौरान कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो निश्चित तौर पर आप इस तरह से अगर अपनी भावनाओं को पवित्र नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो रक्षा सूत्र बांधने के समय सर भी खुला ना रखें, ना अपना ना बहन का। ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी चाहिए। और निश्चित तौर पर माता पिता, गुरु का, बहन का आशीर्वाद जरूर लें और फिर अंत में उनको उपहार जरूर दें। वो कुछ भी हो सकता है और खास तौर से मंगलकारी चीजें ही दान में दें।
काले वस्त्र, तीखा, नमकीन, खाद्य पदार्थ, इस तरह के वस्त्र दोनों दान में देना निषेध माना गया है।